हेलो दोस्तों, सो फाइनली आज ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म भरने की और लास्ट डेट क्या है। दोस्तों परीक्षा दिनांक पर भी बात करेंगे, इसके बाद इसके सिलेबस की भी बात करेंगे और कौन कौन व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस प्रकार की पोस्ट आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सहायक सम परीक्षक, कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ अन्य पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 1/12/2020, यानी आपके 1 दिसंबर से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होंगे और उसके बाद यहाँ पर 15/12/2020 यानी 15 तारीख तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 20 तारीख तक यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं। यदि फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप उसमें 20 तारीख तक यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा दिनांक की बात करेंगे तो ये 29 जनवरी से लेकर तो 4 फरवरी तक यहाँ पर आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। दोस्तों बात करेंगे परीक्षा शुल्क की, तो यहाँ पर जो अनारक्षित अभ्यर्थी होते हैं उसके लिए 500 रुपये हैं और जो भी रिजर्वेड कैटेगरी होती है तो ST SC और OBC एवं महिलाओं के लिए यहाँ पर 250 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे। दोस्तों तो अब यहाँ पर बात करेंगे, इसमें रोजगार पंजीयन अनिवार्य मांगा गया है। अब हम इसके पेपर की भी बात करेंगे, इसमें कितने पेपर होंगे और इसका जो सिलेबस है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। हम इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो हमारे काम की बात है, जो हमें जानना ज़रूरी है, तो उस प्रकार का हम यहाँ पर देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भी हम यहाँ पर बात करें। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर तृतीय श्रेणी की यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसके सिलेबस के बारे में। तो इसके सिलेबस को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेबस क्या है, जैसे समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत यहाँ वैकेंसी है तो इसमें एक ही पेपर होगा और आपका 200 अंक का पेपर होगा। यहाँ पर सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। देखिए सभी की में सामान्य लगा है, यानी आपसे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका जो सेकंड पेपर होगा, यानी पेपर एक ही होगा, बाकी एक पेपर में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट A और पार्ट B, है ना। तो उसमें क्या होगा, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, यानी इसमें आदर्श जीके और उसके साथ रीजनिंग, उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान और उसके बाद तार्किक योग्यता एवं सामान्य प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट से यहाँ संबंधित एक पेपर यहाँ पर होगा। तो आपका टोटल 200 अंक का यहाँ पर पेपर होगा। दोस्तों पेपर की बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा। तो ये यहाँ पर आयु की जो सीमा है वो 18 से 40 वर्ष यहाँ पर है। उसके बाद आयु की जो गणना है वो होगी यहाँ पर 1 जनवरी से, है ना। और दोस्तों बात कर लेते हैं शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 45 वर्ष यानी 5 वर्ष इन्हें एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए भी आप देख सकते हो 5 वर्ष की विशेष छूट दी गई है। तो यहाँ पर 18 से 45 वर्ष यहाँ पर हो जाते हैं और बाकी सभी अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर सिर्फ 40 वर्ष ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें जो आरक्षण की प्रोसेस है, तो हम उस पर बात कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार का और कितना किसी आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आरक्षण की बात करेंगे तो यहाँ पर ST को आरक्षण कितना मिलेगा, यहाँ पर 20% यहाँ पर ST को आरक्षण है। और उसके बाद बात करते हैं SC को, तो यहाँ पर 16% है। OBC को यहाँ पर 27% है और आर्थिक रूप से यानी जो EWS वाले होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 10% आरक्षण दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है और इसमें आपका ग्रेजुएशन पास तो होना अनिवार्य ही मांगा गया है। तो आप यहाँ पर पोस्ट भी देख सकते हो। दोस्तों हम बात करते हैं जो मेन बात होती है उस पर हम बात कर लेते हैं। बाकी आप व्यापम की साइट पर जाकर यहाँ पूरी रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट आई है। तो आप यहाँ पर सारी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, है ना। तो आप ये रूल बुक डाउनलोड करके अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये सहायक की पोस्ट आई है तो इसमें कुल 50 पद आए हैं। तो यहाँ पर आप जनरल, ST SC OBC यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं आपके यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता बता देता हूँ। तो इसमें देखिए प्रथम श्रेणी में स्नातक, यानी आपके 60% से ऊपर ही परसेंटेज यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांगा गया है और साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ में यहाँ पर CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य किया गया है, यानी आपको होना ही चाहिए CPCT कंप्लीट, है ना। तो देखिए सभी पोस्ट में ऐसा ही है। कनिष्ठ सहायक की पोस्ट आप देखोगे यहाँ पर 100 पद आए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की कंडीशन मांगी गई है। इसमें द्वितीय श्रेणी से आप स्नातक कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा और उसके बाद CPCT यहाँ पर स्कोर कार्ड यहाँ पर मांगा गया है। तो इसी प्रकार अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग यहाँ पर योग्यता निर्धारित की है। देखिए जैसे कि अभी ये स्टेनोटाइपिस्ट से संबंधित है तो यहाँ पर टाइपिंग का भी ज्ञान आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पोस्ट दी गई है तो उसमें आप अलग अलग शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं।
अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये एक पोस्ट है सहायक समपरीक्षक की, है ना। तो इसमें कुल कितने पद है, 28 पद है। अब इसमें क्या है, वेतनमान 25,300 है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक यहाँ पर होना चाहिए। अब इसमें किसी भी प्रकार का कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा गया है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके कौन सी पोस्ट सुटेबल करती है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, तो उसके आधार पर जो भी पोस्ट होती है तो उसमें आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। पोस्ट प्रेफरेंस हमें यहाँ पर भरना होता है, तो उसमें आप भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दे चुका हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी अब आना चालू हो चुकी है और एग्ज़ाम भी अब कंडक्ट होंगे। क्योंकि 2021 में इतनी वैकेंसी आएगी कि आप पूछो मत, इसलिए आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नए नोटिफिकेशन के साथ। साथ में मैं यहाँ पर चैनल पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात रहती है तो वो बताऊँगा, और बाकी क्लास वगैरह भी यहाँ पर चली रही है, और MP करंट अफेयर की हम क्लास यहाँ पर जारी रखेंगे। और बाकी प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो हमने किस किस प्रकार के वीडियो यहाँ पर बनाए हैं।